ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है भरतपुर से। करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत की खबर है। 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। दुकान का निर्माण चल रहा था, इसी दौरान ये करंट की चपेट में आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी दीपक। दीपक, क्या जानकारी है? ये जो पूरा मामला है वो भरतपुर के पास में ही उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ गांव है ओल, वहां का ये पूरा मामला है, जहां दुकान निर्माण करते समय ये हादसा हुआ है। और जब ये सरिये लगा रहे थे उसी दौरान एक सरिया जो था वो विद्युत लाइन की चपेट में आ गया और 3 मजदूर इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं और 2 की मौत हो गई है। फिलहाल दोनों के सबको भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन ये मथुरा जिले का गांव है ओल, जो भरतपुर की सीमा से सटा हुआ है, वहां का ये पूरा हादसा है। और घटना के बाद घायलों को आरबीएम अस्पताल लाया गया, जहां इनका अब जो उपचार है वो किया जा रहा है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में बाइक सवार युवकों ने एक कार पर फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े फायरिंग से एक और मंडी में दहशत फैली, वहीं दूसरी ओर फायरिंग से बचने के लिए कार सवार युवक ने बाइक पर कार चढ़ा दी, जिससे बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। फायरिंग के बाद दोनों युवक फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची, तफ्तीश शुरू की। पुलिस हमलावरों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। ये तस्वीरों में ये वो कार है जिस पर फायरिंग की गई। फिलहाल कार सवार से पुलिस ज्यादा से ज्यादा जानकारियां खंगाल रही है। उन्हें लग रहा है कि इन्हीं की बातचीत के आधार पर बदमाशों का क्लू भी मिल सकता है। 12 जिले में फसल खराबे के मुआवजे और दिन में बिजली की मांग को लेकर किसानों की महापंचायत हुई। छबड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में फसल बीमा क्लेम और फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा दिलाए जाने समेत कई मांगों को लेकर महापंचायत हुई। इसमें न सिर्फ राजस्थान बल्कि यूपी और पंजाब तक के किसानों ने हिस्सा लिया। आगामी कई वर्षों से फसल बीमा कटाते आ रहे हैं। आगामी कई वर्षों से सीएम अशोक गहलोत एक दिन के दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने 125 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में सीएम गहलोत ने इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। फिर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए राजकीय कर्मचारियों ने सीएम गहलोत का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के बाद सीएम गहलोत इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे और आम सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और अधिकारियों से समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गंभीर प्रयास करने को कहा। सरकारी नौकरियों की भी हम लोगों ने जो बौछार की है ये कम नहीं है। देश के अंदर 1,35,000 नौकरियों में लगा दी। 1,25,000 की अब इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, प्रोसेस के अंदर है और 1 लाख में और घोषणा कर रखी है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिला करके राजस्थान के नौजवान को विश्वास हो मैं मेरी पढ़ाई पूरी कर लूँगा, मुझे नौकरी आराम से मिल जाएगी। मतलब माँ बाप कितने दुखी होते हैं कि बड़ा हो रहा है बच्चा, एमए कर लेगा, इंजीनियर बन जाएगा, पर नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये चिंता सोचा नहीं सकता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गुर्जर समाज कहीं विरोध कहीं समर्थन की घोषणा कर रहा है, लेकिन सीकर की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत इस तरह के सवालों से बचती हैं। सीकर में नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंची प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के चिकित्सा जगत में बड़े काम किए हैं। राहुल गांधी की यात्रा में गुर्जर समाज के विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा ऐतिहासिक होगी और यात्रा को पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारी यात्रा जो आ रही है, आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है और इसमें ऑटोमेटिक युवा, बच्चे, महिला, बुजुर्ग ऑटोमेटिक जुड़ रहे हैं। वो किस लिए जुड़ रहे हैं कि जो भारत सरकार की जो रीति और नीति है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इन चीजों से त्रस्त होकर के पूरा भारत देश का ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सब लोग अधिक से अधिक मात्रा में आ रहे हैं और ये यात्रा सफल होगी।
दुग्ध समितियों ने डेयरी मंत्री प्रमोद जैन भाया के निवास का घेराव किया। इनका आरोप है कि राज्य सरकार ने 50% अनुदान पर बल्क मिल्क कूलर यानी बीएमसी केंद्र आवंटित कर दिए। दुग्ध उत्पादकों ने करोड़ों रुपए खर्च कर बीएमसी केंद्र भी स्थापित किए, लेकिन डेयरी बोर्ड के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के अनुदान से खोले गए बीएमसी केंद्रों से दूध की खरीदी शुरू नहीं की। सहयोगी राकेश शर्मा ने मंत्री प्रमोद जैन भाया के निवास के बाहर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। सरस डेयरी में भ्रष्टाचार और अनियमितता का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हम डेयरी मंत्री प्रमोद जैन भाया के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि बड़ी तादाद में दुग्ध समिति हैं, उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने प्रमोद जैन भाया के जो निवास है उसका घेराव यहाँ पर कर रखा है और ये घेराव कोई प्रमोद जैन भाया के द्वारा किए गए कार्यों के कारण नहीं, बल्कि राज्य सरकार जिस तरीके से किसानों को, पशुपालकों को, दुग्ध उत्पादकों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, जो योजना राज्य सरकार ने उनके लिए बनाई है, उस योजना में जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जो अनियमितता करने वाले हैं, उनके खिलाफ ये मोर्चा दुग्ध समितियों ने और दुग्ध उत्पादकों ने खोला है। इनका कहना है कि राज्य सरकार ने 50% सब्सिडी के बाद बड़े पैमाने पर बीएमसी आवंटन की बात कही थी और वो आवंटित भी हुई, लेकिन कई लोग हैं जो इसमें बड़े पैमाने पर धांधली कर रहे हैं और वो बीएमसी केंद्रों को चालू तक नहीं होने दे रहे हैं। यानी राज्य सरकार की योजना को कहीं ना कहीं उन्हीं के जो बोर्ड या जो प्रबंधन में बैठे लोग हैं वो पलीता लगा रहे हैं। हमारे साथ जो दुग्ध समिति के सचिव यहाँ पर नंदराम सैनी हैं। सैनी जी, किस तरह का ये मामला है, क्यों आपको फिर यहाँ मंत्री के निवास का घेराव करना पड़ा है? सर, ये राजस्थान सरकार की स्कीम के अंदर हमारे को बीएमसी करे करने के आदेश मिले थे और हमने ये 1 साल पहले बीएमसी करे कर भी ली थी और हमने गेजिंग करवाने के लिए, इनको चालू करवाने के लिए जयपुर डेयरी को हमने आदेश जारी करवाने के लिए हमने चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि हम 2, 4, 5 दिन में करते हैं। करते करते हमारा ये इतना टाइम निकल गया। पिछले महीने इसी तारीख को पहले हम यहाँ मंत्री साहब के आए थे। मंत्री जी ने कहा था 1 महीने के अंदर आपकी सभी की बीएमसियाँ चालू कर दी जाएगी। 1 महीने से ऊपर हो गया, आज 22 तारीख हो गई, 17 से हमारी बीएमसी चालू नहीं तय की तय पड़ी है। इसमें अब मंत्री जी का क्या एस्पेक्ट है या चेयरमैन जी का है, हमारे तो दोनों ही हमारे तो बीएमसी केंद्र क्यों आवंटित नहीं हो रहे? सरकार की योजना थी, सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है। कौन ऐसे लोग हैं जो इस पूरी योजना को अटका रहे हैं? ये जो केवल जयपुर डेयरी चेयरमैन है ओम प्रकाश जी पूनिया साहब हैं, वो ही अटका रहे हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी दे चुकी है, हमारे खाते में सब्सिडी मिल भी चुकी है, लोन हो गया, किस्तें जा रही हैं। केवल एक जयपुर डेयरी की तानाशाही की वजह से आज हमारी ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, ये धरातल पे 0 लेवल पे पड़ी हुई है। किस तरीके से ये लोग अटका रहे हैं, क्या कहते हैं, क्यों ये परेशान है सारे दुग्ध समिति के लोग? इन बीएमसी से, इन समितियों से दूध कलेक्शन नहीं किया जा रहा है। वैसे तो हमारा दूध जयपुर डेयरी में आ रहा है, पर वो कैनू के माध्यम से आ रहा है। अगर ये दूध हमारी जो बीएमसी खरीदी हुई है उनमें ठंडा करके अगर जयपुर डेयरी कलेक्ट कर ले तो हमारी समस्या सोल्व हो जाती है। पर ये चेयरमैन की नादानी मानो या एक जोर दबसी मानो, और जो चेयरमैन साहब अपने हिसाब से बीएमसी कलेक्ट करवाते हैं, जिस कंपनी से मंगवाते हैं उस कंपनी से मोटा पैसा लेते हैं। एक मेन कारण ये भी है कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की स्कीम से हम डायरेक्ट कंपनी से पैसा देकर हमने जो बीएमसी करे की है, तो चेयरमैन जी के खाते में पैसा नहीं गया। अब चेयरमैन जी इनको सूखा पका कैसे चालू करे? जो ये मेन समस्या चेयरमैन जी है, चेयरमैन जी ने अटका रखा है इस मामले को पूरे को। हमारे यहाँ पर बीएमसी चालू नहीं हो रही है, हम परेशान हैं। टैंकरों को द्वारा दूध जाए तो हमारी परेशानी दूर हो जाए, और हम कैनों से ले जाते हैं तो परेशानी आती है हमारे पास। तो हमारी ये चेयरमैन साहब बंद कर रखे हैं, उनको बात चालू नहीं होने दे रहे हैं। इस कारण आप हमारी इस डेयरी को चालू कराने की कोशिश करके हमारी ये कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अजमेर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अजमेर कैरेज कारखाने को वंदे मातरम प्रोजेक्ट के तहत वैगन मरम्मत का काम सौंपे जाने के संकेत दिए। दौरे पर रेल मंत्री ने कैरेज कारखाने का निरीक्षण किया, अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की, वर्कशॉप में चल रहे कामों का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान श्रमिकों ने वंदे भारत प्रोजेक्ट के तहत वैगन्स की मरम्मत का नया काम वर्कशॉप को सौंपने की मांग की, जिस पर रेल मंत्री ने कहा जल्द ही फैसला होगा और बहुत संभावना है अजमेर वर्कशॉप को देश को सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजना की जिम्मेदारी मिले। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से अजमेर स्टेशन जुड़ेगा। बहुत नीट एंड क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है, वर्कर्स में सब में उत्साह है, नए नए प्रोडक्ट्स करने की तमन्ना है। अभी वर्कर्स ने सबने कहा कि हमें वंदे भारत की मेंटेनेंस का दायित्व दीजिए, इस पे काम करेंगे और यहाँ पर वंदे भारत की मेंटेनेंस की सारी फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के बाद में अजमेर में वंदे भारत की मेंटेनेंस की व्यवस्था करेंगे।
कुछ दिनों पहले कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए तेंदुओं को लेकर खबर आई थी कि उनके आसपास तेंदुए देखे गए, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो नमीबिया से लाए गए चीतों के लिए बेहद परेशान करने वाली है। दरअसल चीतों के इलाके में एक बाघ घुस आया है। कहा जाता है T-136 बाघ रणथंभौर टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश के मुरैना में सीमा पार कर गया। अगर बाघ को जल्द नहीं पकड़ा गया तो यह कूनो पहुंच सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक जौरा के रूनीपुरा गांव में भी इस बाघ ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। यह जगह कूनो नेशनल पार्क से सिर्फ 117 किलोमीटर दूर है। खबर है बाघ के हमले में एक युवक घायल हुआ। घायल युवक बाघ के गांव में घुसने का वीडियो बना रहा था। बड़ी मुश्किल से वन कर्मियों ने उसकी जान बचाई। चंबल के बिहेड़ों में इन दिनों किसी इंसानी डकैत के नहीं बल्कि एक टाइगर डकैत के चर्चे हैं। रणथंभौर से निकला टाइगर T-136 करीब 5 बार राजस्थान से मध्य प्रदेश के जंगलों का रुख कर चुका है। ये टाइगर चंबल के बिहेड़ों के आसपास मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपना डेरा डाले हुए है। करीब 5 बार जब ये टाइगर राजस्थान से मध्य प्रदेश गया तो इस दौरान 5 बार इसका इंसानों से टकराव भी हुआ और लोगों पर हमले भी हुए। इन तमाम घटनाओं के दौरान कई बार ये टाइगर वापस राजस्थान की तरफ आ गया तो कई बार मध्य प्रदेश की तरफ चला गया। इस दौरान तमाम जो चंबल वाला इलाका है वहाँ पर टाइगर को लेकर के काफ़ी हलचल का माहौल बना हुआ है। एक बार ये टाइगर मध्य प्रदेश के अंदर कूनो पालपुर के जंगल के पास तक पहुंच गया था, जहां पर मध्य प्रदेश के जो वन अधिकारी हैं वो काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि कूनो पालपुर के जंगल के अंदर चीते मौजूद हैं। ऐसे में चीतों की सुरक्षा के मद्देनज़र एक बार वन विभाग के अधिकारियों ने इसी टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस दौरान हालात को भांपते हुए ये टाइगर वापस राजस्थान की सरहदों में आ गया है। फिलहाल राजस्थान का वन विभाग लगातार इस टाइगर के मूवमेंट पर गहन नज़र बनाए हुए है और मौका मिलते ही इस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करते हुए किसी दूसरे जंगल में शिफ्ट कर देगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।